डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद के दौरे के बाद पटना वासियों को लगा था कि शायद जल जमाव की समस्या से निजात मिल जाएगी, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है। ना ही स्थिति सुधरी, ना हालात बदले और ना ही सरकारी सिस्टम हरकत में आया। डिप्टी सीएम के दौरे के बाद भी कुछ नहीं बदला और महज कुछ घंटों की बारिश ने सरकारी सिस्टम की पोल खोल दी। इससे साफ जाहिर है कि पटना का नगर निगम काम नहीं कर रहा है और न ही उससे सरकारी फरमान का मतलब समझ आता है। ये वही नगर निगम है जिसकी करतूत का फल पटना वासियों को 2019 में झेलना पड़ा था, क्योंकि 2019 की मूसलाधार बारिश ने महज कुछ घंटों में ही सरकारी दावों की पोल खोलकर रख दी थी और पूरा पटना बाढ़ की त्रासदी झेल रहा था। लोगों के घरों में पानी घुसा था, गाड़ियां पानी में डूबी थी और लोग दाने दाने को मोहताज हो गए थे। आम जनता तो छोड़ ही दीजिए, खुद सूबे के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के मोहल्ले में जल जमाव हो गया था। उधर राज्य के पथ निर्माण मंत्री नंद किशोर यादव के घर में पानी घुस गया था, जिससे साफ जाहिर है कि पटना के नगर निगम को सरकारी फरमान से कोई मतलब नहीं है, या ऐसा मान लिया जाए कि नगर निगम पर सरकार का कोई जोर नहीं है, जिसका नतीजा है कि महज कुछ घंटों की बारिश ने सरकारी सिस्टम की पोल खोलकर रख दी और सरकारी दौरे को झूठा साबित कर दिया। हाल ये है कि राजधानी पटना के अशोक राजपथ के पत्थर की मस्जिद इलाके में मेन रोड का बुरा हाल है। महज कुछ घंटों की बारिश में घुटनों तक पानी जम गया है। आलम यह है कि लोग इसी पानी से होकर सड़क पर चलने को मजबूर हैं। आपको बता दें कि यह इलाका वार्ड 51 और 52 दोनों में आता है। लोगों का साफ तौर पर कहना है कि नाले की सफाई नहीं होने के कारण इस तरह की समस्या बनी रहती है। 15 मिनट पानी बरसा तो ही हो जाता है थोड़ी सी बारिश में। क्या कारण क्या है? कारण यही है कि नाला गटर वगैरह सब जाम है। सफाई नहीं होता है? सफाई तो होता ही है, लेकिन प्रॉपर तरीके से नहीं होता है। अच्छा। अभी इस बार सफाई नहीं हुआ था? सफाई इस समय तो नहीं है इधर का। हाँ, अभी देखिए ना, अभी 1 घंटे की बारिश हुई है, गाड़ी बंद हो गई। नाले की सफाई नहीं होती है इधर की? बिल्कुल नहीं, सरकार की ध्यान नहीं है, सफाई नगर निगम की कोई ध्यान नहीं। अच्छा। क्या बोल रहे सर? क्या सफाई होगा, देखिए रहे 10-15 मिनट की बारिश हुई थी। 15 मिनट की बारिश हुई थी। 15 मिनट। ये हाल है सरकार का जो व्यवस्था है वो सामने है। तो सुना आपने, लोग कह रहे हैं कि नाले की सफाई नहीं होने से हालात ऐसे हैं। अब बड़ा सवाल ये कि क्या पटना नगर निगम काम नहीं कर रहा है? क्या नगर निगम को ये बदहाल तस्वीरें दिख नहीं रही हैं? क्या नगर निगम के सामने सरकारी फरमान की कोई अहमियत नहीं है? क्या नगर निगम सरकार की बात नहीं मान रहा है? क्या सुशासन सरकार नगर निगम के सामने बौनी हो चुकी है? क्योंकि डिप्टी सीएम के जायजा लेने के बावजूद अगर हालात ऐसे हैं तो साफ जाहिर है कि सरकार से पटना संभल नहीं रहा है, क्योंकि डिप्टी सीएम ने कहा था कि हालात का जायजा लिया गया है, व्यवस्था ठीक होगी और उसका सारा रोड मैप इस साहब ने धड़ाधड़ बता दिया था। नालों की उराही को सुनिश्चित करने के लिए जो भी आवश्यक कदम उठाए जा सकते थे, हम सब उन्हें उठाने का प्रयास किया। अभी जो पुराना हमारा नेटवर्क है कि जल की निकासी कैसे हो रही है, स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम का क्या हालात है और सीवरेज नेटवर्क पर भी हम सबों को काम करना है। और जो बादशाही नाला है वो अभी जल संसाधन विभाग के जिम्मे है, उसको अब अपने अधीन लेकर उसको और बेहतर बनाकर जल निकासी को एक बेहतर स्वरूप देंगे। इधर लगातार मैंने अधिकारियों को चेतावनी भी दी है कि अभी भी कुछ नहीं बीता है। आप अविलंब जो सीवरेज का जो पाइपलाइन बिछा जा रहा है या जल आपूर्ति के लिए जो पाइपलाइन बिछा जा रहा है उसको जल्द से जल्द रिस्टोर करें। इसमें आरसीडी को भी सड़कों का रिस्टोरेशन करना है, तो आरसीडी के अधिकारियों को और खास करके नीति विभाग के मंत्री हैं वो भी इस मामले को सीधे। लेकिन ठीक 7 दिनों बाद बारिश ने सरकारी दौरे को धता बताकर सिस्टम की धज्जियां उड़ाकर रख दी। बारिश ने साफ कर दिया कि चाहे दौरा डिप्टी सीएम का हो या खुद सीएम ही क्यों ना आ जाएं, व्यवस्था ठीक होने वाली नहीं है और पटना वासी ऐसे ही गंदे पानी और कीचड़ झेलते रहेंगे, क्योंकि दौरे से काम नहीं चलता, न दावे से काम चलता है। वो अलग बात है कि बिहार सरकार दावों पर चलती आई है, लेकिन ऐसे हालात में धरातल पर उतरकर काम करना होता है जिसमें सरकारी सिस्टम फेल है और इसकी मार जनता झेल रही है। और फिर इस बार भी हालात 2019 जैसे होने लगे हैं। अब देखना है सरकार कब नींद से जागती है। ब्यूरो रिपोर्ट, डेमोक्रेटिक न्यूज, पटना।